Hello students, this is our science class and we are reading our chapter number 18 that is pollution of air and water। हमने pollution के बारे में पढ़ा है, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। पढ़ते हैं हम अपना चैप्टर आगे। मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको हर वर्ड की हिंदी या मीनिंग समझ में आए। जब आप चैप्टर रीड करो तो आपको भी समझ आए, इसलिए जब भी आपको वीडियो मिलती है चैप्टर ज़रूर रीड किया करो उसके बाद भी। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम। व्हाट कैन वी डू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट जो हमारी फाइट है, जो हमारी लड़ाई है उसे कम करने के लिए, उसमें बहुत सारी हमारी सफलता की कहानियाँ भी है। मतलब हम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले क्या हुआ था, दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, संसार में जो दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी था। इट वॉज बीन चोक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा पोल्यूशन थी, जो ऑटोमोबाइल से फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है, उसने मतलब उसको बिल्कुल कवर कर रखा था। रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल, जो पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं। ए डिसीजन वाज टेकन टू स्विच टू फ्यूल लाइक सीएनजी, सीएनजी का यूज़ मतलब करने सीएनजी को यूज़ करने का डिसीज़न लिया गया। वहाँ पे सीएनजी की बसेस चलती हैं, गाड़ियाँ भी वहाँ पे सीएनजी की ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। अनलेडेड पेट्रोल, दिस मेजर हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी, इससे क्या हुआ, सीएनजी का यूज़ करने से क्लियर हो गई, ठीक है। यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, आपने भी अपने एरिया में देखे होंगे कि कैसे कम किया जा सकता है एयर पोल्यूशन को। शेयर दिस विद योर फ्रेंड, इनको अपने फ्रेंड से शेयर किए कि कैसे कम कर सकते हैं। डू यू नो अबाउट से नो टू क्रैकर्स, क्रैकर्स क्या हैं, पटाखे हैं, पटाखों को हमें नो बोलना है, मीन्स उनका यूज़ हमें बंद करना होगा। कंपेन विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों ने ये श्लोक दिया था। दिस मेड ए बिग डिफरेंस टू एयर पोल्यूशन लेवल अराउंड दिवाली, तो ऐसे दिवाली के पास जब ये दिया गया कि पटाखे हम नहीं फोड़ेंगे तो इससे बहुत कम पोल्यूशन हुआ, क्योंकि पटाखों से आपको पता है कितने ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं दिवाली पे, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है उस टाइम। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज़ मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट और दूसरी एजेंसीज हैं, वो बहुत सारे लोकेशन, बहुत सारे एरियाज़ की रेगुलरली चेक करते रहती हैं क्वालिटी ऑफ एयर को। वी कैन यूज़ दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द एयर पोल्यूशन, तो हम इसे उन डाटा का यूज़ करके हम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए लोगों में अवेयरनेस जगा सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। देयर इज़ ए नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल, फॉसिल फ्यूल की जगह हम दूसरे अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन कम हो। दिस कुड बी सोलर, जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो पावर का यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हम मान लो जहाँ हम स्कूटी यूज़ कर रहे हैं या बाइक यूज़ कर रहे हैं, उस जगह पे जाने के लिए हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है, पोल्यूशन भी नहीं होता है ना। तो इस तरह के हम बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन द आवर पार्ट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस, अगर हम छोटा सा भी कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, इस स्टेप को उठाते हैं, छोटा सा स्टेप भी, तो वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है हमारे एनवायरनमेंट पे। वी कैन प्लांट ट्रीज, हम पौधे लगा सकते हैं, एंड नर्चर द वन ऑलरेडी, जो पहले से लगे हुए हैं उनको ही हम देखभाल कर सकते हैं। देखिए, हम बर्थडे पे केक काटते हैं, केक की जगह हम एक प्लांट लगा सकते हैं, है ना। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव, वन महोत्सव के बारे में आप जानते हैं। व्हेन लाख्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर, जुलाई में आता है ये, जब बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लगाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्चे प्लांट्स लगा रहे हैं। नथिंग, यहाँ देखिए वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन का हमने पढ़ लिया, वाटर पोल्यूशन देख लेते हैं। क्लास 7th में भी आपने वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स, दैट इज़ चैप्टर 16 है 7th में शायद, तो उसके बारे में आपने वाटर के बारे में पढ़ा था। उसमें हम एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हमें पानी चाहिए, बहुत सारी लंबी लिस्ट बन सकती है।
तो पानी है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं तो पानी की यूज़ बढ़ रहा है, तो उससे पानी की कमी होती जा रही है। हर फैक्ट्री में पानी चाहिए, ठीक है। तो when harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt etc. get mixed with water, the water become polluted। देखिए जब बहुत ज़्यादा मिट्टी या बहुत ज़्यादा सीवेज, टॉक्सिक केमिकल जो पानी में मिल जाते हैं, जो पानी को यूज़ करने लायक नहीं छोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं कि वाटर पोल्यूट हो गया है। और उनको जो पानी को पोल्यूट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। नाउ देखो, हाउ डज वाटर गेट पोल्यूट, कैसे पोल्यूट होता है, केस स्टडी दे रखी है। जैसे वहाँ हमने एयर पोल्यूशन में ताजमहल के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी आपको पता है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई थी, लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत साफ़ हो गई है गंगा। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर, हमारे भारत की बहुत ही फेमस नदी है गंगा। उसको हम एक माता की तरह, देवी की तरह पूजते हैं। और सेंट्रल, नॉर्थन, सेंट्रल, ईस्टर्न में है ये। और बहुत सारे लोग हैं इस पे डिपेंड करते हैं अपने डेली नीड के लिए या अपनी ज़िंदगी के लिए, वहाँ का पानी यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्या किया? फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। एंडेंजर्ड का पता है, जो ख़त्म होने वाला हो, मतलब जो 10 जो एंडेंजर्ड रिवर्स हैं उनमें से एक गंगा है। द पोल्यूशन लेवल हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि उसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं टाउन और सिटीज़ की वजह से, जहाँ पे थ्रो विच द रिवर फ्लो, जहाँ से नदी बहती है, थ्रो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज, जब वो जिस शहर से वह जाती है उसी शहर में उसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट डाल दिया जाता है, डेड बॉडीज़ डाल दी जाती हैं, बहुत दूसरी हार्मफुल थिंग्स नदी में बहा दी जाती हैं, ठीक है। तो रिवर है वो डेड है एट मैनी प्लेसेस वेयर द पोल्यूशन लेवल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वो नदी सूख चुकी है, डेड हो चुकी है। और उसमें एक्वाटिक लाइफ नहीं रह सकती क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बनाएंगे, उसी में पढ़ेंगे।